हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो आइए आज उसको समझते हैं। ठीक है। अब मान लो आप कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं अपनी आंखों से, ये आपकी आईज है, इससे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो जो हमारे बीच की जो सीधी लाइन है इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इसके बिल्कुल सामने भी हो सकता है, तो ये भी हमारी लाइन ऑफ साइट है। तो इसके नीचे भी हो सकता है, तो ये भी हमारी क्या है, लाइन ऑफ साइट। अब ध्यान रखना बस, लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या रहती है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। दूसरी बात आती है एंगल ऑफ इलेवेशन। अब मान लो ये आप यहाँ पे खड़े हो और यहां से आप, मान लो आप नीचे खड़े हो किसी बिल्डिंग के और 5वीं मंजिल पे आपका एक दोस्त रहता है, वो अपनी बिल्डिंग की बालकनी में आ गया। तो आप अपने दोस्त को सर ऊपर करके देखोगे, आईज को ऊपर करके, या आपका जो फेस है उसको ऊपर करके देखोगे। तो अब जो एंगल बनेगा आपकी आंखों से आपकी दोस्त का तक का, तो उस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, एंगल ऑफ इलेवेशन। यानी आप नीचे खड़े हो और आपका दोस्त ऊपर खड़ा है, आप नीचे से क्या देख रहे हो, ऊपर। अब जो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इलेवेशन। इसी तरह से मान लो आप खड़े हो छत पर, या आप किसी बिल्डिंग की 5वें माले पर, 4थे माले पर खड़े हो और आपका फ्रेंड आ जाए नीचे, तो अब आप क्या करोगे, ऊपर से नीचे देखोगे। तो जो नीचे देखने वाला जो एंगल होता है, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब ये एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है यहाँ पे, जो आपकी सीध में, आपकी आंख की जो बिल्कुल सीध में जो लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के से अगर ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो वो एंगल ऑफ इलेवेशन होगा। अगर उसको मैं नीचे की तरफ झुका के बनाता हूं, एंगल को नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट देखता हूं, तो वो बनेगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।